तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ आदि व्याधि अघमद मिटे तो पद में मम मात शरण चरण हैं आपके तारण तरण जहाज भवदधि तट तक ले चलो करुणा कर जिन राज। देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव श्री अजितनाथ भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महामुनिराज की जय। ज्येष्ठ मुनिराज श्री ब्रह्म सागर मुनि महाराज की जय। पूज्य मुनिवर श्री निर्मल सागर जी, निसर्ग सागर जी, श्रवण सागर आदि 3 कम 9 कोटि महामुनिराजों की जय। श्री बंधाजी अतिशय क्षेत्र जी की जय। मथुरापुर नगरी में सूर्यवंश नामक राजा अपनी धर्मपरायण, गुणवती, शीलवती, विदुषी महारानी के साथ रहा करता था। वह श्रावक धर्म का पालन भी किया करता था। महाराज, श्रावक कौन कहलाते हैं? और ये महाराज होकर भी श्रावक धर्म का पालन करते हैं। महाराज तो वो हुआ करते हैं जो प्रजा का पालन किया करते हैं, अपने पुत्र के समान स्नेह रखते हैं, प्रेम प्रीति और वात्सल्य के द्वारा अपने प्रजा का पालन किया करते हैं, वो महाराजा होते हैं। उनके लिए कौन से धर्म का पालन करना होता है? तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि जो श्रावक धर्म का पालन किया करता है वही वास्तव में मनुष्य पर्याय को सार्थक किया करता है। वह श्रावक धर्म क्या है? तो श्रावक और धर्म 2 चीज़ें इसके साथ जुड़ी हुई हैं। श्रावक धर्म अर्थात गृहस्थ का धर्म। गृहस्थ का धर्म महाराज पहेलियाँ मत बुझाइए, थोड़ा इसको संक्षेप से बता दीजिए, विस्तार से कह दीजिए कि श्रावक और गृहस्थ धर्म क्या है। तो गृहस्थ उसको कहा जाता है जिसकी गृहस्थी हुआ करती है। जैसे व्यक्ति अकेला होता है तो जब तक शादी नहीं होती तो ब्रह्मचारी कहलाता है, लेकिन जैसे ही उसकी शादी हो जाती है, विवाह हो जाता है और उसके पीछे उसकी गृहिणी लग जाती है और उसके सुख का, एकांत का जो सुख हुआ करता था उसको स्वच्छंद प्रकृति का, वह उसका अस्त हो जाता है। अब वह सदग्रस्त हो जाता है और श्रावक धर्म का प्रयोग और अपने जीवन में उसको अपना कर कार्य करता है। वो क्या है? तो श्रावक भी है और धर्म के मार्ग पे चलता भी है। उसका नाम होता है श्रावक धर्म, सदग्रस्त धर्म। वो क्या है महाराज? तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि जो संसार के दुखों से छुड़ाकर हमें उत्तम सुख को प्राप्त करा दे उसका नाम तो होता है धर्म। और यह धर्म 2 प्रकार का होता है, एक मुनि धर्म और एक श्रावक धर्म। मुनि धर्म तो सर्वत्याग रूप हुआ करता है और श्रावक धर्म एक देश रूप हुआ करता है। एक देश त्याग जिसने किया उसका नाम श्रावक धर्म हुआ करता है। मुनि धर्म साक्षात मोक्ष को प्राप्त करने का रास्ता है, तो श्रावक धर्म मुनि धर्म को प्राप्त करने का रास्ता हुआ करता है। अनादिकाल से ग्रहण किए हुए हमारे जो मिथ्यात्वादी परिणाम हैं वो एकदम से त्याग कर मुनि धर्म को नहीं अपना पाते। इसलिए ऐसी सामान्य शक्ति आज के मनुष्यों में नहीं है कि वो इन सब मिथ्यात्वादी का त्याग करके और सीधा मुनि धर्म को अंगीकार कर ले। फिर उसके प्रारंभ में उस मुनि धर्म तक पहुंचने के लिए ये श्रावक धर्म उसको अपनाना पड़ता है, तब जाकर उसकी शिक्षा लेकर आगे एक देश त्याग करते करते सर्वदेश के रूप में त्याग करता है, तब जाके वह मुनि बन पाता है। श्रावक धर्म को धारण करने के लिए आचार्य भगवंतों ने उपदेश दिया है और आगम में भी उसका उल्लेख आया है। वह श्रावक धर्म व्रत
प्रतिमा आदि ग्रहण करके, उपवास आदि करके अपना अभ्यास धीरे धीरे बढ़ाते हुए मुनि धर्म को अंगीकार करने की शक्ति प्राप्त करता है। जैसे शराब, अफीम आदि जो व्यक्ति इनके आदि हुआ करते हैं, सेवन करते हैं, वह व्यक्ति से कहो कि इन व्यसनों को छोड़ दो तो वह एकदम इनको नहीं छोड़ पाता है। इन सब व्यसनों को छोड़ने में वह अशक्त होता है। तब वह धीरे धीरे प्रारंभ में कम कराते कराते कि दिन में 4 बार पीता था तो भैया 3 बार कर ले, 2 बार कर ले। देखो महाराज, शराब पीने का उपदेश दे रहे? नहीं महाराज, शराब पीने का उपदेश नहीं दे रहे महाराज। 4 बार जो व्यक्ति शराब पीता था उससे उसको कह रहे हैं कि तू 1 बार कम कर ले, 2 बार कम कर ले, ताकि धीरे धीरे आगे चल के ये पूरी तरह से शराब पीना तू छोड़ देगा, तुझे अभ्यास हो जाएगा और तू इनका आदी नहीं रहेगा, व्यसनों से छूट जाएगा, तो एक अच्छा इंसान बन जाएगा। इस प्रकार प्रारंभ में धीरे धीरे क्रम से उसके व्यसनों में कमी कराई जाती है ताकि उसमें अपना आत्मबल उत्पन्न हो सके और वह व्यक्ति अपने आत्मबल को विकसित करके मुनि धर्म को ग्रहण करने की शक्ति प्राप्त कर लेता है। जिस प्रकार से व्यसनी व्यक्ति प्रारंभ में कम करते करते अपने व्यसन को समाप्त कर देता है, उसी प्रकार से व्यक्ति अपना जो कर्म है, जो पुरुषार्थ है, वो करते करते एक देश से सर्वदेश की ओर बढ़ते हुए श्रावक धर्म के रूप में अंगीकार करता है, व्रत नियम आदि, और धीरे धीरे वह उन सब में अभ्यस्त होता हुआ मुनि धर्म को प्राप्त कर लेता है, सर्वदेश को त्याग करने के पश्चात। गृहस्थ धर्म की पालना में सुख, शांति, यश और धन की प्राप्ति हुआ करती है और यह परंपरा से मोक्ष का कारण भी होती है। यदि धन पाकर दान नहीं दिया और शास्त्र पढ़कर कषायों को कम नहीं किया और मानव शरीर पाकर व्रत आदि को ग्रहण नहीं किया तो यह हमारा सारा जीवन व्यर्थ चला जाता है, व्यर्थ हो जाता है। ऐसा आचार्य भगवंत कहते हैं। संसार को बढ़ाने वाला ये सारा हमारा कार्य हुआ करता है। अतः हमारे द्वारा गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी व्रत, प्रतिमा आदि धारण करके श्रावक धर्म की पालना, उनको पालन करने का नाम ही गृहस्थ धर्म हुआ करता है। और श्रावक उसी को कहते हैं जो सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान करता है, सद्गृहस्थ श्रावक कहलाता है। श्रावक शब्द में 3 अक्षर हैं, श्रा, वा और का। श्रा का अर्थ हुआ करता है श्रद्धावान, वा का अर्थ होता है विवेकवान और का अर्थ होता है क्रियावान। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इसको इन तीनों से जोड़ सकते हैं। जो श्रद्धावान है वो सम्यक दृष्टि है, जो विवेकवान है वो सम्यक ज्ञानी है, और जो क्रियावान है अर्थात आचरण वाला है, चारित्र को पालन करने वाला है, उसको कहते हैं सम्यक चारित्र। सम्यक शब्द सबके साथ जुड़ता है। सम्यक का अर्थ होता है समीचीन, सच्चा ज्ञान, सच्चा चारित्र और सच्चे देवशास्त्र गुरु। इन पर जो श्रद्धान रखता है वही श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान। इस प्रकार से वह श्रावक सदाचारी भी हुआ करता है। और उसके लिए आगम ग्रंथों में 3 प्रकार के भेद बताए गए हैं। पक्ष, चर्या और साधन के द्वारा वह व्यक्ति 3 प्रकार के भेदों से सद्ग्रस्त श्रावक कहलाता है। पाक्षिक, नैष्टिक और साधक श्रावक ये हुआ करते हैं। अब पाक्षिक श्रावक क्या कहलाता है महाराज? जिन्हें जैन धर्म की पक्ष हुआ करती है वो पाक्षिक श्रावक कहलाते हैं। संकल्प पूर्वक त्रसहिंसा का त्याग, त्रसहिंसा से मतलब 2 इंद्रिय से लेकर संगी पंचेंद्रिय तक सारे जीव त्रस कहलाते हैं। और वनस्पति का एक, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक आदि ये 5 स्थावर कहलाते हैं। इनकी एक ही इंद्रिय हुआ करती स्पर्शन, बाकी 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय आदि एक इंद्रिय बढ़ती जाती है और ये एक इंद्रिय जीव बढ़ते जाते हैं। तो ये 2 इंद्रिय से लेकर संगी पंचेंद्रिय तक ये सारे त्रसजीव कहलाते हैं। इनका संकल्प पूर्वक हिंसा करने का जो त्याग करता है, प्रतिज्ञा करता है, वह पाक्षिक श्रावक कहलाता है। वह 8 मूल गुणों का धारी भी हुआ करता है और अणुव्रतों को अभ्यास पूर्वक पालन करता है। उसका खान पान मर्यादित होता है। रात्रि में 4 प्रकार के आहार का त्याग नहीं भी कर सकते हैं तो औषधि, जल
इसके अलावा सभी प्रकार के आहारों का वह त्याग करता है और देवशास्त्र गुरु की वंदना, उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान आदि आवश्यक धार्मिक क्रियाओं को वह करता है। उनको करने में हमेशा उत्साह दिखाता है, तत्पर रहता है और सप्त व्यसनों में प्रवृत्ति नहीं करता है। सप्त व्यसन जुआ खेलना, मांस खाना, मद्यपान करना, वेश्यागमन, शिकार आदि करना, चोरी करना, पररमणी स्त्रीगमन आदि ये सप्त व्यसन कहलाते हैं। जिसको कहा जुआ खेलना, मद्य, मांस, वेश्या व्यसन, शिकार, चोरी, पररमणी रमण, सातों व्यसन विसार, इनको छोड़ना ही उत्तम श्रावक का चिन्ह हुआ करता है। वह व्यक्ति इन व्यसनों से दूर रहा करता है, वो उत्तम श्रावक कहलाता है। ऐसे नैष्ठिक श्रावक दूसरे प्रकार के हुआ करते हैं। 11 प्रतिमाओं में 1, 2 या इनसे अधिक जो श्रावक ग्रहण करता है वह नैष्ठिक श्रावक कहलाता है। वो भी 3 प्रकार के हुआ करते हैं। जघन्य श्रावक में 1 से 6 प्रतिमा आती हैं, मध्यम श्रावक में 7 से 9 प्रतिमा वाले आते हैं और उत्तम श्रावक 10वीं 11वीं प्रतिमा को धारण करने वाले ये उत्तम श्रावक भिक्षुक की श्रेणी में आते हैं। इन 11 प्रतिमाओं के पश्चात जो 12वीं प्रतिमा को धारण करते हैं, जैसे उपचार से महावृत्ति आरिका माँ होती हैं, लेकिन मुनि महाराज उपचार से नहीं साक्षात हुआ करते हैं। इसलिए ये 11 प्रतिमाओं के पश्चात 12 विहेशु भिक्खु परिमासु 12वीं प्रतिमा के बाद ये भिक्षुक कहलाते हैं और ये उत्तम श्रेष्ठ कहलाते हैं। ऐसे 11 प्रतिमाओं के पश्चात वह मुनि और आरिका की श्रेणी में आ जाते हैं, श्रावक से ऊपर उठ जाते हैं। और साधक श्रावक, जो श्रावक जीवन के अंत में शरीर आदि से ममत्व छोड़कर आत्मशुद्धि के लिए आत्म ध्यान में लीन होकर समाधि मरण की भावना भाते हुए अपनी वह साधना करता है, क्रम क्रम से सारी चीज़ों का त्याग करता जाता है और अंत में उपवास पूर्वक संलेखना समाधि मरण को स्वीकार करता है। वो भी समय आने पर आपको बताएंगे कि कैसे कोई दुर्भिक्ष पड़ गया, शरीर में इस प्रकार का रोग हो गया, वृद्धावस्था हो गई कि किसी प्रकार का इसका प्रतिकार नहीं किया जा सकता है, तो अंत में वह साधक संलेखना को धारण कर लेता है। संलेखना आत्महत्या नहीं है, जो बुद्धिपूर्वक ली जाए वो समाधि संलेखना कहलाती है। और आत्महत्या में तो विकल्प संकल्पों के साथ जाकर अपना आत्मघात करने का नाम आत्महत्या कहलाती है। लेकिन ये साधक स्वयं अपनी आत्मा को अपनी आत्मा से मिलने के लिए इस साधना को स्वीकार करता है और निर्विकल्प होकर अपनी देह का त्याग करता है। इसी का नाम होता है साधक श्रावक। इस प्रकार से श्रावक और श्रावक के मूल गुण। अब उसके बाद उसका तीसरा गुण आता है कि श्रावक अष्टमूल गुण का धारी हुआ करता है। वो अष्टमूल गुण कौन है? तो मूल गुण क्या हैं? तो कहते हैं जो गुणों में मुख्य होते हैं उन्हें मूल गुण कहते हैं। जैसे बिना मूल के, बिना जड़ के कोई भी वृक्ष नहीं हुआ करता है, वैसे ही बिना वृक्ष के, जड़ के वृक्ष का औचित्य औचित्य नहीं होता, वृक्ष भी नहीं बढ़ता और उसकी जड़ महत्वपूर्ण हुआ करती है। उसी प्रकार से बिना मूल गुणों के व्यक्ति श्रावक नहीं बन सकता। ये मूल गुण 8 प्रकार के हुआ करते हैं। इनमें से एक का भी अभाव रहता है तो वह व्यक्ति श्रावक नहीं कहला सकता है। जिस प्रकार शरीर का एक भी अंग कम हो जाए तो वह विकलांग कहलाता है, उसी प्रकार से इन 8 मूल गुणों में कोई भी एक गुण कम हो गया तो फिर वह श्रावक नहीं कहलाता है। वह मूल गुण 8 प्रकार के हुआ करते हैं, अलग व्याख्या की है। इस प्रकार से प्रथम कहे 8 मूल गुण, जिसमें माँ शब्द प्रथम अक्षर है, ऐसा मध्य, मास और मधु 3 प्रकार का ये 3 मकार कहलाते हैं। इन 3 मकारों का त्याग करना और 5 उदंबर फल बड़, पीपल, ऊमर, पाकर और कठूमर, ये 5 प्रकार के वृक्ष हुआ करते हैं। इनके फल का त्याग करने का नाम मूल गुण हुआ करता है। 5 उदंबर फल और 3 मकार का त्याग
ऐसे 8 मूल हैं। इनका संक्षिप्त से मद्य त्याग, जो अनेक पशुओं को मिलाकर या पदार्थों को मिलाकर या अनेक फलों को मिलाकर इनको सड़ाकर गलाकर जो शराब बनाई जाती है, इसमें असंख्यात जीव उत्पन्न हो जाते हैं और शराब बनाने में इनकी हिंसा हुआ करती है। अतः शराब के सेवन से हिंसा का महान दोष लगता है। इसके अलावा इसमें होने वाले जो भी कार्य हैं वह निंदनीय हुआ करते हैं। नशे से आदमी का विवेक खो जाता है। शराब का सेवन नहीं करना, तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, भांग, चरस, गांजा, कोकीन आदि ड्रग्स आदि ये सभी इस मद्यपान में आते हैं। इसलिए नशीले पदार्थों के सेवन से हमें बचना है। ये प्रथम मूल गुण उसका श्रावक का कहलाता है मद्य त्याग। उसके बाद आता है मांस का त्याग। त्रस्त जीवों के शरीर का या क्लेवर को मांस कहते हैं, क्योंकि बगैर हिंसा के मांस की प्राप्ति नहीं हुआ करती है। मांस में उसी जाति के अनंत समूर्छन जीव उत्पन्न हो जाते हैं। इस मांस को खाने से जीवों की हिंसा का महान पाप लगता है। इसमें सेवन करने वाला अनेक प्रकार के रोगों से ग्रस्त हो जाता है और मनुष्य क्रूर प्रकृति का व्यक्ति हो जाता है। अतः मांस का भक्षण त्याज्य है और जैन दर्शन में इसको खाने वाले को नरक गति का बंध हुआ करता है। वह व्यक्ति नरकगामी होता है, नरक में जाता है, ऐसा आचार्य भगवंत कहते हैं। और जैनी व्यक्ति कभी भी मद्य और मांस मधु का प्रयोग नहीं करता है। तीसरा क्रम आता है, क्योंकि त्रस्त जीवों की मांस हुआ करता है, स्थावर जीवों में मांस नहीं हुआ करता है। उसमें केवल एक स्पर्शन इंद्रिय हुआ करती है। वह 5 प्रकार के एक इंद्रिय जीव कहे गए हैं जैन दर्शन में। पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक। इसके अलावा जितने भी और भी जीव राशियाँ हुआ करती हैं वो सब त्रस्त की श्रेणी में आते हैं। इन जीवों के ही मांस हुआ करता है और उनके मांस खाने पर ही मांस भक्षण का दूषण लगता है। एक इंद्रिय जीवों में सहनन नाम कर्म का उदय नहीं होने के कारण रक्त, मांस, मज्जा, हाड़ आदि नहीं होते। अतः उनके खाने में मांस भक्षण का दूषण नहीं लगता है। तीसरे क्रम में मधु त्याग होता है। शहद मक्खियों का वमन है और शहद निकालने हेतु छत्ते को निचोड़ने में अनेक मधुमक्खियों का, उनके अंडों का संहार होता है। इनका सारा शहद में वह आ जाता है, जिसके देखने से मन हमारा खेद खिन्न हो जाता है। ऐसी अपवित्र और जीव हिंसा वाली वस्तुओं का खाने का त्याग करता है। वह जैनी व्यक्ति कभी भी मधु का सेवन नहीं करता है। मद्य, मांस, मधु ये 3 मकार कहलाते हैं। जैनी व्यक्ति इनका जन्म से ही त्याग कर दिया करता है। उसके बाद 5 उदंबर फल जो आपको बताए थे कि जिन फलों को खाने से अनंत असंख्य त्रस्त जीव राशि का घात होता है, उन फलों के अंदर ऐसे ऐसे जीव रहते हैं जिनको असंख्य त्रस्त जीवों के खाने की हिंसा का दोष लगता है। ये उदंबर फल कहलाते हैं। बड़, पीपर, गूलर, पाकर, कठूमर, अंजीर आदि के इन फलों में छोटी छोटी जीव राशि बड़ी संख्या में होते हैं जो हमारे देखने में नहीं आते, लेकिन अधिकांशतः तो बड़ी राशि के जीव देखने में आ जाते हैं। तो जो बहुत ही छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हुआ करते हैं वो हमारे देखने में नहीं आते। ऐसे फलों को खाने से जीव हिंसा का दोष भी लगता है और शरीर रोगी भी हो जाता है। इन्हें सुखाकर खाने से भी मांस भक्षण का दोष लगता है, क्योंकि उसके अंदर रहने वाले जीव भी उसके अंदर रहने कर सूख कर वो भी मरण को प्राप्त हो जाते हैं, पर वो उसी में रहते हैं। इसलिए जीव दया की दृष्टि से हमें ऐसे फलों को नहीं खाना चाहिए। यही हमारे जीवन का सबसे श्रेयस्कर उपाय हुआ करता है। और दूसरे प्रकार से भी आचार्य भगवान इन 8 मूल गुणों को बताते हैं कि 3 मकार का त्याग तो आपको पता ही है। इसके बाद अहिंसा अर्थात हिंसा नहीं करना, अचौर्य और ब्रह्मचर्य, सत्य और अपरिग्रह, ये 5 प्रकार के महाव्रत भी हैं और इन 5 प्रकार के अणुव्रत भी हैं। तो आपको हिंसा से बचना, असत्य नहीं बोलना, चोरी नहीं करना,
ब्रह्मचर्य से रहना और अपरिग्रह, ज़्यादा परिग्रह को इकट्ठा नहीं करना, इनमें ये 8 मूल गुण का अंतर्गत किन्हीं आचार्यों ने इनको लिया है। और तीसरे प्रकार से और 8 मूल गुण भी आचार्य भगवंतों ने कहे हैं कि मध्य मास मधु का त्याग तो है ही, इसके साथ 5 उदंबर फलों का त्याग भी हो गया, रात्रि भोजन का त्याग, देव दर्शन करना, प्रतिदिन पानी छान कर पीना। इस प्रकार से ये अष्टमूल गुण भी आचार्य भगवंतों ने माने हैं, कहे हैं। क्योंकि रात्रि भोजन का त्याग अगर आपका नहीं है तो इसमें भी आपको मांस खाने का दोष लगेगा। वो चारों प्रकार के आहारों का त्याग क्या है? जो रात्रि में श्रावक कर देता है, वह भी श्रावक का एक मूल गुण हुआ करता है कि मैं रात्रि भोजन का त्याग करता हूँ। वह रात्रि भोजन में 4 प्रकार के आहार हुआ करते हैं, खाद्य, स्वाद्य, लेय और पेय। ये चारों प्रकार के आहारों का त्याग वह रात्रि में करता है, वह श्रावक कहलाता है। खाद्य क्या कहलाता है? अन्न, दाल, चावल, रोटी आदि ये सभी वस्तुएं, कचौड़ी, लड्डू, पूड़ी आदि, जो मावे से बनी मिठाई आदि भी ये सब खाद्य में आती है, इन सब को खाने का त्याग। स्वाद, मुँह के स्वाद को बदलने हेतु जो पदार्थ खाए जाते हैं, लौंग, सुपारी और भी मुखवास आदि आप लेते हैं, इन सब का नाम स्वाद है। उसके बाद लेय, जो पदार्थ चाट कर खाए जाते हैं, मलाई, चटनी, रबड़ी आदि जो आप लेते हैं ये लेय में आते हैं। और पेय पदार्थ, जो पतले पदार्थ पिए जाते हैं, जैसे दूध है, शरबत है, रस है, पानी है आदि, इन सब प्रकार के, चाय, ये सब का त्याग करने का नाम, चारों प्रकार के आहार का त्याग का नाम ही रात्रि भोजन का त्याग के रूप में माना गया है। सूर्य के प्रकाश में सूक्ष्म कीटाणु की उत्पत्ति तो नहीं होती है, लेकिन रात्रि में इनकी उत्पत्ति विशेष रूप से हुआ करती है। आप खुद देखिएगा कि रात्रि के समय जैसी लाइट जलती है, कितने जीवों की राशि आपके पास उस लाइट के अंतर्गत आ जाती है। सूर्य के प्रकाश में वो जीव नहीं आते हैं। जैसे ही रात्रि का अंधकार प्रारंभ हुआ, लाइट आपने जलाई, कितने कीड़े आ जाते हैं, सूक्ष्म तो दिखते ही नहीं, और जो बादल बड़े होते हैं वो कितने सारे आपके पैरों तले दबकर मरण को प्राप्त हो जाते हैं। इन सब की हिंसा का दोष हमको लगता है। उसी प्रकार भोजन में भी बनाते खाते समय ये सारे जीव उसमें गिर जाते हैं, तो मांस खाने का दोष हमें लगता है। इसलिए रात्रि में इनकी उत्पत्ति अधिक होती है। रात्रि में खाना बनाते समय, खाते समय भोजन में गिर जाती हैं। भोजन करने से जीवों की हिंसा भी होती है, स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है और हमारे लिए मरण की भी आशंका हो जाती है। मुनि महाराज को दिन में आप आहार देते हैं, शोधन भी करते हैं, फिर भी बाल देखने में नहीं आते, महाराज निकाल देते हैं, तब जाके आप अंतराय को टाल भी देते हैं। और मुनि महाराज की अंजलि में अगर आ गया तो हम मुनि महाराज अंतराय कर देते हैं। उसी प्रकार आप देखिए, रात्रि में आप भोजन करेंगे, कुछ नहीं दिखता है, और बाल आपके अगर मुंह में चला गया और गले में जाके अटक गया, आहार नली में रुक गया, तो आपके मुंह से स्वर भंग भी हो सकता है। एक बाल के मुंह के अंदर जाने में और आहार नली में अटक गया तो आपका स्वर भंग हो जाएगा, आप बोल नहीं पाएंगे। इसलिए भोजन को शोधन करके ही खाना चाहिए और दिन के सूर्य प्रकाश में ही खाना चाहिए। इस प्रकार से रात्रि भोजन करने से उसका पाचन भी उचित प्रकार से नहीं हो पाता है। अतः रात्रि में भोजन ग्रहण नहीं करें और ना ही रात्रि में बने भोजन को दिन में ग्रहण करना चाहिए। सूर्योदय के 48 मिनट पहले, सूर्यास्त के 48 मिनट पूर्व ही भोजन ग्रहण हमारा हो जाना चाहिए, ताकि हम भी सूर्य के प्रकाश में अपने भोजन को उचित रूप से पचा भी सकें और भोजन करने से हमारा जीवन स्वस्थ रहे और हम निरोगी काया के धनी बने रहें। रात्रि भोजन त्याग का जैन दर्शन में बड़ा ही महत्व बताया है कि रात्रि भोजन में नहीं करने से जीव हिंसा तथा बीमारी से बचा जा सकता है। रात्रि भोजन त्याग कर संसार का जो एक स्यार का जीव था, इसी संसार में रहता था, लेकिन उसने भी रात्रि भोजन का त्याग कर दिया, तो अगली पर्याय में वह स्यार की पर्याय में उसने रात्रि भोजन का त्याग किया था। एक बावड़ी थी और उसमें जाकर वह पानी पीना चाहता था, लेकिन बावड़ी के पास में पेड़ लगे थे और पेड़ की छाया होने से बावड़ी के अंदर पानी में अंधेरा दिखता था। वह जब ऊपर आता था तो दिन का उजाला रहता था
पुनः बावड़ी में पानी पीने उतरता था, अंधेरा दिखता था। ऐसे ऊपर नीचे करते करते उसका प्राणांत हो गया और वह देव की पर्याय में पहुंचा। और देव की पर्याय के बाद पुनः जब मनुष्य पर्याय पाया, वह प्रीतिंकर नाम का सेठ हो गया। सबको उससे प्रीति उत्पन्न होती थी, क्योंकि उसने धर्म में प्रीति की थी, मुनिराज के वचनों में प्रीति की थी। इसलिए आप सब भी इन अणुव्रतों का धारण करके श्रावक बनने का, सद्ग्रस्त बनने का उपक्रम करें, ताकि आप भी अणुव्रतों को धारण करके आगे मुनि व्रत को धारण कर पाएँ और मुनि व्रत को धारण करके साक्षात मोक्ष प्राप्ति का रास्ता मिले। इस मंगल भाव के साथ आज के लिए इतना ही पर्याप्त समझता हूँ। आगे देव दर्शन की भी विधि रहेगा, जैसा भी समय उसके अगले गतांक में आपको उसकी भी चर्चा करेंगे। आज के लिए पर्याप्त है। अहिंसा परमो धर्म की जय।